नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई जिसने डॉक्टर और मरीज के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। कुरुक्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित रूप से नशीली दवा देकर दुष्कर्म करने का बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया। इस घिनौनी और शर्मनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि इलाके के ही एक डॉक्टर पर लगा है। जैसे ही इस खौफनाक घटना की जानकारी पीड़ित बच्ची के परिजनों को हुई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद बिना वक्त गवाए मामले की शिकायत पुलिस विभाग को दी गई। पीड़िता की शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और अन्य संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस संवेदनशील मामले पर कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी करते हुए स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अब पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराने और डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के बाद वह स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है और लोग आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। ये डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ, इस केस में क्या महिला आयोग का क्या रोल? महिला आयोग का ही तो रोल था। जो सो मोटो हमने किया वही से तो सारी बात स्टार्ट हुई। आप जैसे एक आदर्श भाई ने हम तक मैसेज पहुंचाया और हमने उसके ऊपर वर्किंग की और पॉक्सो एक्ट उस पर लगा। अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ऐसा क्या था कि उसी डॉक्टर को दोबारा रखना पड़ा। वो कौन लोग थे जिनके साथ पहले इन्होंने क्राइम किया था और 2-2 साल सजा थी, ये बंद भी रहे, छूटे भी रहे। 58 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्या केवल यही डॉक्टर बचा था जिसके ऊपर पहले से ही इस तरह का एलिगेशन था, उसको इसी डिपार्टमेंट में लाना? तो ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम 1-2 दिन में बहुत गहराई से जाएंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर 3 लाइट्स के बारे में जिक्र किया गया, तो तमाम महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? एक्चुअली ये लाइट्स जो है ना, रेड, ग्रीन और येलो लाइट, ये हमने इजी आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम सब ड्राइविंग करते हैं, रोड पर होते हैं और छोटे से बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स वेट, गेट रेडी और रेड मीन्स डेंजर। तो ये हमने महिलाओं को कितनी भाषा में डेंजर है, कितनी भाषा में अलर्ट हो जाना चाहिए और कब उसको गो थ्रू हो जाना चाहिए कि बात ही अगर उसने कर दी है तो बिल्कुल निकल जाओ उस मामले से। ये हमने इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला बनाया है ताकि हर एक को, आम खास को बहुत आराम से समझ आ जाए। मैम, डॉक्टर शैलेंद्र वाला केस था, माननीय अदालत में क्या अपील करेंगे? आयोग भी कि फास्ट ट्रैक में केस चलेगा? जल्द सजा? नहीं, हम उसको जल्द सजा दिलाएंगे। ये कोई खिलवाड़ नहीं करने का जगह थी, पेशेंट्स की जगह थी। पेशेंट्स दर्द में यहाँ पर आते हैं, तकलीफ में आते हैं और उनका इस तरह से फिजिकल मिसयूज होना ये अपराध नहीं, महा अपराध है जिसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करें। मैम, इसी केस में एक सुनने में आ रहा है कि उन 2 घंटों के दौरान पर्ची भी डॉक्टर शैली की रोक दी गई, साथ ही जो वार्ड बॉय था। मुझे बहुत सारी बातें पता है, हाँ, लेकिन मैं सुनने में आया वाले पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जाके खुद इंक्वायरी करूंगी, डिटेल में जाऊंगी। मेरे पास इससे भी बहुत ज्यादा मटेरियल है। हम महिला आयोग कर रहा है काम, बनारस से भी डिपार्टमेंट से चीजें निकाल रहा है। डोंट वरी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।